हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी लोग इस चीज़ से तो हमेशा से वाकिफ़ होंगे कि भैया प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। दैट्स वेरी ऑब्वियस, राइट? सो प्लास्टिक पोल्यूशन अगर इतना ही ज़्यादा क्रिएट करता है हमारे अर्थ के लिए, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, इतना ज़्यादा खराब है, इम्पैक्टफुल इन अ नेगेटिव मैनर, तो फिर उसको अभी तक इरेडिकेट क्यों नहीं किया गया? अभी हाल फिलहाल में एक स्टडी कंडक्ट करी गई जिसमें ये पता चला कि जो मैक्सिमम ये प्लास्टिक का पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इसमें से 56 पूरे वर्ल्ड में 56 ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में कंपनीज हैं, वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 50% से ज्यादा जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है उसको लेकर आज का जो हमारा ये टॉपिक है, हमारी ये जो वीडियो लेक्चर है, वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि भाई ये कौन सी कंपनीज हैं एंड ऑल। आपको थंबनेल में तो पता चल ही गया होगा, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। क्या इस शोध में, इस स्टडी में निकल करके सामने आया है? इसके अलावा प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज़्यादा हार्मफुल क्यों होता है, किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस क्लास में हम जानेंगे। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं यूएन के द्वारा प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर के क्या बात बोली जा रही है। तो यूएन ने ये कहा है कि 2000 गार्बेज ट्रक जितना कूड़ा, प्लास्टिक, यहाँ पे कूड़ा मतलब प्लास्टिक, हर रोज, एवरी डे इट इज एक्चुअली बीइंग क्रिएटेड, हर रोज इतना कूड़ा होता है एंड ये डंप किए जा रहे हैं। 2000 ट्रक जितने प्लास्टिक्स को डंप किए जा रहे हैं ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, इवन लेक्स में, रिवर्स में, जिसमें से कि हम फ्रेश वाटर, एक तो बहुत ही लिमिटेड फ्रेश वाटर पानी है, फ्रेश वाटर है हमारे लिए, उसमें भी हम कूड़े डाल दे रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमारी रिवर गंगा है और बहुत सारी रिवर्स है जिसमें कितनी ज़्यादा गंदगी है और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ही आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ओशन में डंप कर देना, रिवर में डंप कर देना, लेक्स में डंप कर देना, ये हर जगह इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं एंड प्लास्टिक पोल्यूशन आज के डेट में एक ग्लोबल प्रॉब्लम के तौर पे निकल करके सामने आ रहा है। ओके, इसके अलावा यूएन एक और पॉइंट कह रहा है कि 19 से 23 मिलियन टन हर साल प्लास्टिक वेस्ट जो है वो लीक होता है इनटू एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एंड ये पल्यूट करती हैं लेक्स को, रिवर्स को, सीज को। और इन सभी चीज़ों की वजह से अक्सर आप लोग बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स को देखते होंगे जो कि सफोकेट करके उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। तो ये चीज़ तो हमको यूएन से पता चल गया। अब ये स्टडी से क्या पता चल रहा है? स्टडी में उन्होंने ये चीज़ पाया कि भैया जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही पोल्यूशन हो रहा है। यानी कि अगर एक प्लास्टिक बॉटल बनाई जा रही है तो अगर एक प्लास्टिक की बोतल बनाई जा रही है तो एक प्लास्टिक की बोतल ही वेस्टेज में भी जा रही है। वही पॉइंट है कि जितना प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है उतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो बॉटल्स, ज़्यादातर जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं वो वन टाइम यूसेज वाली बहुत ज़्यादा है। स्ट्रॉज की बात कर लीजिए, प्लास्टिक बैग्स की बात कर लीजिए, जो वन टाइम यूसेज वाली हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 60 से कुछ ही कम मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी दुनिया के हाफ ऑफ द जो पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उस चीज़ के लिए। यहाँ पे इसके अलावा ये इंटरनेशनल टीम ने ये सारी चीज़ों को स्टडी किया। 84 कंट्रीज में उन्होंने स्टडी किया, 5 साल तक इस चीज़ को स्टडी किया है। आप इसको देख सकते हैं कितना लंबा इन्होंने स्टडी किया है, जिसमें कि उनको ये चीज़ पता चला कि जो बल्क आ रही है ये रबिश की, ये जो पूरे कूड़े हैं इसमें जो बल्क ऑफ मटेरियल है वो कौन सी है। यहाँ पे हम सिर्फ प्लास्टिक की बात करें, सिर्फ प्लास्टिक के जो कूड़े हैं, प्लास्टिक वेस्टेज है, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिंगल यूज पैकेजिंग, जो कि फूड को पैकेज करने, पैकिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो वो वेस्टेज क्रिएट कर रहे हैं। बेवरेजेस, जो ड्रिंक एंड ऑल चीज़ों में प्लास्टिक यूज हो रहा है वो क्रिएट कर रहे हैं। एंड टोबैको प्रोडक्ट्स ऑल्सो, सिगरेट्स के जो बट्स होते हैं, लास्ट में जो छोटा सा चीज़ रहता है, ब्राउनिश आई गेस, सो उसको वेस्ट कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। दैट इज़ अ वेस्ट ओनली, बट उसको फेंक देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वेस्टेज ओनली एंड दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। हाफ ऑफ द प्लास्टिक लिटर
ये सारी चीजें ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स है इनकी ब्रांडिंग, अब यहाँ पे ब्रांडिंग की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी की ब्रांड ही नहीं पता चल रही है कि भाई वो है कहाँ से, क्रिएट कहाँ से हुए हैं। तो इससे ये हो जाता है कि उसको ट्रेस बैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाता है। आप इसमें से बता नहीं सकते कि किस चीज की बॉटल्स है, राइट आप उसमें बस गेस कर सकते हो। कंपनी बोलेगी नहीं भाई मेरी नहीं है, ये तो किसी और की है, यू कैन यू प्रूव दैट, यू कैन नॉट प्रूव दैट, राइट। तो उनकी ब्रांड का पता ही नहीं चलता है, तो उसको ट्रेस बैक नहीं कर सकते। जब उसको ट्रेस बैक नहीं कर सकते तो आप उसको उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, और ना ही आप उनको अकाउंटेबल बोल सकते हैं, कि ना ही आप उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हो, और ना ही उनको रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो फॉर दोज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो चीजें हो रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्होंने कारण यहाँ पर पता किया कि भाई ये भी बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं ना कि भाई ये एक्चुअली में प्लास्टिक क्रिएशन, जो ये प्लास्टिक वेस्टेज जो क्रिएट हो रहा है ये किसकी तरफ से आ रहा है। बन रहे हैं, लोगों के पास आ रहा है, लोगों कंज्यूम कर रहे हैं, उसको फेंक दे रहे हैं बाद में, तो बना कौन रहा है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। अब जहां पे ब्रांडिंग का पता चला है तो वहां पे सबसे ज्यादा जो बात निकल करके आ रही है वो आ रहा है कोका कोला। तो कोका कोला सबसे ज्यादा वेस्टेज यहाँ पर उनका दिख रहा है कि भैया आप सबसे ज्यादा प्लास्टिक का जनरेशन कर रहे हो, प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन आप कर रहे हो, यू आर सपोज टू लेट इट डाउन, किसी तरीके से कम करो। तो काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कोका कोला का वेस्टेज यहाँ पे देखने के लिए मिला है कोका कोला की कंपनी। इसके अलावा और कौन सी कंपनीज है, देखिए कोका कोला की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कोका कोला कंपनी 11% का जो प्लास्टिक वेस्ट जो क्रिएट हो रहा है उसका 11% कोका कोला कंपनी की वजह से हो रही है। इसके अलावा फिर से यहाँ पर नेस्ले आ गया है। नेस्ले ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें नहीं है, बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, बहुत ज्यादा जहर मिला करके, एडेड शुगर मिला करके बच्चों को भी दे रहे ताकि वो बीज हो जाए। स्पेशली ये जो जो सो कॉल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, जो हम कंट्रीज हैं उन वहां पर दे रहे हैं। तो पैसे भी वहीं से सबसे ज्यादा कमा रहे हो और सबसे ज्यादा ब्लंडर भी वहीं पे ही कर रहे हैं हम, राइट। तो नेस्ले यहाँ पे 3% का यहाँ पे वेस्टेज नेस्ले के द्वारा हो रहा है, डैनोन के द्वारा हो रहा है। पेप्सिको की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स करी जाए तो 5% का जो डिस्कार्डेड वेस्टेज है ये प्लास्टिक मटेरियल का, तो वो पेप्सिको की तरफ से आ रहा है। इसके अलावा अल्ट्रिया, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, ये कुछ हैं जो प्लास्टिक ब्रांड्स ब्रांड्स हैं, ये कुछ जो कि रिस्पॉन्सिबल है 2%, लगभग 2% के प्लास्टिक वेस्टेज के लिए। तो ये जो पूरी इंटरनेशनल कंपनीज का कुछ निकल के आ रहा है सामने, उसमें सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, कोका कोला का, ठीक है। कोका कोला 11%, तो इट मीन्स कि इनका कंजम्पशन भी अच्छा खासा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कंजम्पशन भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली उनका वेस्टेज भी अच्छा खासा आ रहा है। दे आर सपोज टू लुक आफ्टर समथिंग एल्स, उनको कुछ और इसमें देखना चाहिए कि प्लास्टिक की जगह ना हम कुछ और इस यहाँ पर दे सके। अब यहाँ पे कोका कोला का कहना है कि भाई हमने यहाँ पे ये सारी चीजें देखी है और हम प्लेज कर रहे हैं कि हम 100% जो पैकेजिंग करेंगे अब वो रिसाइक्लेबल होगी ग्लोबली बाय 2025। इन्होंने कोका कोला ने ये कहा कि हम 2025 तक इस चीज का हम पूरी की पूरी जितनी भी पैकेजिंग हमारी होती है वो रिसाइक्लेबल हो जाएगी, ये उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी बात कहा है कि टू यूज एटलीस्ट 50% रिसाइकल्ड मटेरियल, एक तो रिसाइक्लेबल बनाएंगे, उसके बाद जो भी मटेरियल होगा उसको रिसाइकल करके फिर से उसको दोबारा यूज करने के लिए हम पैकेजिंग के तौर पे 2030 तक ये पूरा प्रण लेते हैं। इन्होंने प्लेज इस तरीके से किया। नेस्ले वही चीज जो इन्होंने सेरेलैक में कहा वही चीज यहाँ पर भी कह रहे कि भाई हम पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और 14.9% हमने वेस्टेज यहाँ पर कम कर दी है। इनका वेस्टेज एक सबसे बड़ा वेस्टेज तो यहीं पर मैं बता सकती हूँ कि सेरेलैक के हर डिब्बे में ये एक स्कूप देते हैं, छोटा सा प्लास्टिक का स्पून देते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गिव इट इन एवरी पैक। उसको सेपरेटली सेल कर दो कि ताकि या तो क्योंकि अगर आप सेपरेटली सेल करेंगे तो लोग उसको परचेस करेंगे, वन टाइम दे विल बी परचेसिंग, अदरवाइज उनके घर में जो स्पून है उसी चीज को यूज करेंगे। एक तो वही हो गया वहीं पे ही सेरेलैक में, क्योंकि हर एक पैकेट सेरेलैक के हर एक पैकेट में दे विल बी गिविंग 1 स्पून, राइट। सो विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, वही सबसे बड़ा वेस्टेज मेरे को यहाँ पे इन लोग का लग रहा है।
है। तो इनका ये कहना है कि 5 साल से, पिछले 5 साल से 14.9% इनकी यूसेज इन्होंने प्लास्टिक की यहाँ पर कम करी है। एंड दे आर ट्राइंग कि भैया हम हर तरीके की स्कीम लेकर के आए जिससे कि वी कैन बेसिकली रिड्यूस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लास्टिक प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये डबल हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। 2000 से अभी तक हम देखें, कंपेयर करें तो ये अब डबल हो चुकी है। एंड स्टडीज ये शो करती हैं कि सिर्फ 9% ही प्लास्टिक ऐसी हैं जिनको कि रिसाइकल किया जा रहा है, अदरवाइज सारी की सारी डंप हो जा रही हैं ओशन में, लेक्स में, रिवर्स में। अब तो हम स्पेस में भी गंदगी फैलाने लगे हैं। एंड कुछ टाइम बाद हम शायद ये चीज को भी बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, किस तरीके से धरती का कूड़ा लेकर के हम दूसरे दूर दराज के किसी प्लैनेट पे कूड़े फेंक करके आए। वेरी सून these things will also happen. यू कैन सी कि प्लास्टिक की वजह से, प्लास्टिक से की बनी हुई चीज़ों की वजह से भी एनिमल्स कितना ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से एंटैंगल्ड एनिमल्स एंटैंगल्ड हो जाते हैं, दे गेट इनटू वो फंस जाते हैं। जैसे कि आप यहीं पे ही देख सकते हो कि ये फंस गया है, ठीक है, इसका निकलना यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा, सफ़र करेगा एंड फाइनली इट विल पेरिश। एंड टॉर्टोइस टर्टल सिर्फ यही एक नहीं है जानवर जो कि इसकी वजह से फंस के, जाल की वजह से फंस जाते हैं। अब ये कौन किस तरीके के नेट होते हैं? ये उस टाइप के नेट हो गए या जिसको कि डिस्कार्ड कर दिया गया, उन्होंने समुद्र में, जो फिशरमैन थे, उन मछुआरे, उन्होंने समुद्र में इसको फेंक दिया क्योंकि उनको कोई काम का नहीं था भाई। लेकिन जो जानवर वहां पे रह रहे हैं वो बेचारे इसमें फंस जाएंगे। किसी रॉक के ऊपर गिर गया, उसके अंदर किसी तरह कोई एक्वाटिक एनिमल हो जाएगी, वो फंस जाएगी, वो निकल नहीं पाएंगे उसमें से, क्योंकि नेट्स काफी छोटे छोटे होते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। डेफिनेटली एंटैंगल हो जाते हैं, इसकी वजह से वो भूख से मर जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट हैव द फूड। ड्रोन कर जाते हैं क्योंकि वो स्विम नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली बात है दे विल बी ड्रोनिंग एंड फाइनली दे विल डाई एंड फिजिकली काफ़ी ज़्यादा हार्म भी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाता है। इसके अलावा वो इंजेशन डिस्ट्रप्शन भी होता है। सपोज कि उन्होंने उस तरह को कंज्यूम कर लिया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर डाइजेशन सिस्टम ऑल्सो, फीडिंग भी रिड्यूस हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है उनकी उनमें। अब ये घोस्ट फिशिंग एक और यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है। घोस्ट फिशिंग भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। घोस्ट फिशिंग जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया कि जो नेट होते हैं उसको ड्रॉप कर दिया उन्होंने, फेंक दिया ओशन में, लेक्स में, कहीं पे भी, रिवर्स में फेंक दिया, फिर बेचारे उसमें एनिमल फंस जाते हैं। फंसने के बाद अल्टीमेटली उनका एक ही कंडीशन होने वाला है, एंड दैट इज द डेथ। दैट इज द ओनली थिंग दैट विल हैपन टू देम। केमिकल डैमेजेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक खबर ये भी चीज़ आई थी कि भाई माइक्रोप्लास्टिक्स के जो कण हैं वो माँ की कोख में मिले हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बच्चे में उसका अब जब वूम्ब में है तो ऑब्वियसली बात है कि उस बच्चे को भी वो इम्पैक्ट करेगा, न्यूली बॉर्न बच्चे को भी। सो ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक वेस्टेज इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी डेंजरस। केमिकल डैमेजेस में आप देख सकते हैं कि रैपिड प्यूबर्टी, क्रोमोसोमल डैमेज, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, डायबिटीज टाइप 2, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, रिड्यूस्ड स्पर्म, इस तरीके की बहुत सारी, एंड इम्यूनोलॉजिकल कंप्रेशन, बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू दी प्लास्टिक, कि प्लास्टिक को इतना बड़ा कंसर्न क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई प्लास्टिक को डिग्रेड होने में भी बहुत टाइम लगते हैं। जैसे कि एक सिर्फ आप प्लास्टिक बॉटल की बात करें तो 450, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट से मैंने इस चीज़ को लिया हुआ है। प्लास्टिक बॉटल को यहाँ पे उसको डिग्रेड होने में 450 साल लगते हैं। फिशिंग लाइन को 600 साल लगते हैं। एल्यूमिनियम कैंस को 200 साल, स्टाइरोफोम कप को 50 ईयर्स लगते हैं। प्लास्टिक बेवरेज होल्डर्स को 400, डिस्पोजेबल जो डाइपर्स होते हैं वो 450 ईयर्स, प्लास्टिक ग्रॉसरी बैग्स 20 ईयर्स, यहाँ पे सिगरेट बर्ड्स 10 ईयर्स। ये इतने सारे साल लग जाते हैं इन सभी चीज़ों को डिग्रेड होने के लिए। ओके, अब अभी हाल फिलहाल में कुछ मीटिंग भी चलने का हो रहा है ओटावा में, ठीक है। अब ये ओटावा कहाँ पे है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ओटावा कहाँ पे है। तो ओटावा में दुनिया भर के लोग मिलने वाले हैं। दे आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग, एंड उस मीटिंग में दे आर गोइंग टू डिसाइड कि भाई प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, क्या कंप्लीटली इस चीज़ को बैन कर दिया जाए।
स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द वन टाइम यूजेज, जो एक बार सिर्फ यूज होते हैं, प्लास्टिक जैसे कि स्ट्रॉज हो गए, राइट। तो इस तरीके की प्लास्टिक्स का क्या करें, इसको कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। इंडिया इज नॉट इन फेवर ऑफ दिस थिंग, लेट्स सी दैट व्हाट विल हैपन, क्या होता है फाइनली यहाँ पे ओटावा में। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, अगर सीरियसली जो भी रूल्स आते हैं उसको एकदम सीरियसली अप्लाई किया जाता है तो। So this was the whole topic related to this plastic pollution, which is really very dangerous. अगर आप लोग UPSC क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दी कोर्सेज अवेलेबल ओवर हियर ऑन अनअकैडमी। करोल बाग के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। करोल बाग इज फॉर इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुखर्जी नगर के कोर्सेज के लिए। एंड अगर आपको भाई प्रयागराज में जाकर के कोर्स करना है, वहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट इट ओवर हियर, राइट। सो दिस इज इट रिलेटेड टू दी टुडेज टॉपिक, जो कि था प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।